अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक प्रेस मीट इसलिए मकसद से रखा गया है कि जो मणिपुर में बर्बरता हुई है 4 दिन पहले, 2 औरतों को बरहाना तरीक़े से जो एक ग्रुप के तौर पर उन्हें नंगा परेड कराया गया है, तो एक बहुत तकलीफ़ दे बात है जो आज हमारे हिंदुस्तान में हमारे को जो है एक अफसोसनाक वाक़या नज़र आया है। आज तक जो भी हम देखते थे एक रेप केसेस के ताल्लुकात से और जो है ना औरतों को जुल्म और शिकार के ताल्लुकात से हम देखते थे, लेकिन एक आज नंगा नाच हमारे हिंदुस्तान में देखा गया है जो औरतों को नंगा करके जो है ना रोड पे परेड कराया गया है। ये मोदी जी के राज में हो रहा है। जो मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है, हम इसको कंडेम करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफ़ा दे दे। जो ऐसा ख़तरनाक तरीक़े से औरतों की जो है ना बेइज्जती और बेहुरमती कर रहे हैं, और उन्हें जो इतने लोग जो शामिल थे, इन लोगों को सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई हो जाए। इससे पहले का एक ख़तरनाक वाक़या हम से गुज़र चुका है जो बिल्किस बानो के गुनहगारों को जो है ना रिहा किया गया था, लेकिन इस वाक़े में ऐसा ख़तरनाक चीज़ नहीं होनी चाहिए और इन लोगों को सख्त सज़ा होनी चाहिए। आज जो श्रीमती ईरानी जो एक गैस के रेट पर बढ़ने पर चूड़ियाँ दी जाती थी उन्हें, आज इतना वो एक औरत हैं, लेकिन औरत होने के बावजूद भी एक ट्वीट कर जो है ना अपना एक ये एहतजाज और एक अपना फ़र्ज़ समझती हैं कि एक ट्विटर पे ट्वीट करने से मेरे फ़राइज़ अदा हो गए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक और 2 औरतों को जो है ना बरहाना तौर पर परेड कराया गया है, तो वो खुद इस चीज़ का खंडन करें और बाहर आकर प्रेस मीट कर इस गवर्नमेंट को जो है ना हुक्म दे कि इस चीज़ को ख़तरनाक तरीक़ों को रोका जाए। देखिए, आज मणिपुर में हुआ है ये वाक़या है। अब हमें देश में कहीं भी औरतें जो है ना महफूज नहीं नज़र आती हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो बीजेपी लेकर आई थी, इसको किस तरह ख़तरनाक मोड़ पर वो लेकर चली गई हैं, ये दुनिया को और मालूम होना चाहिए। हमारे मोदी जी जो है ना वर्ल्ड टूर करते हैं, अब किस मुंह से जो है ना वर्ल्ड टूर कर ये अपने देश का जो है ना झंडा लहराएंगे कंट्री में, अदर कंट्रीज़ में जाकर कि यही बताएंगे कि हम औरतों को बरहाना परेड करते हैं, ये बताएंगे अपने विश्व गुरु कहलाने के चाहते हैं, यही कहलाएंगे कि विश्व गुरु के औरतों को बेइज्जत किया जाए, औरतों के साथ रेप हुआ जाए, उन्हें बरहाना परेड करे जाए। ये हमारा सवाल है बीजेपी गवर्नमेंट से कि हम ऐसे औरतों को कब तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। एक आम औरत आज बाहर निकलने के लिए जो है ना डर और खौफ का माहौल है, तो ये तो इतना ख़तरनाक है कि एक आम औरत और बच्ची भी बाहर घर से बाहर निकलने के लिए आज हम लोग महफूज नहीं समझते हैं, डरी और सहमी भी हैं कि वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो वायरल क्यों हुआ है जबकि इंटरनेट बंद है? तो फिर किस तरीके से ये वीडियो वायरल किया गया है? ये जानबूझकर वीडियो वायरल किया गया है। जो हम लोग चाहते हैं कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की गवर्नमेंट है, लेकिन आज हम बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। हम कंडेम करते हैं वुमेन इंडिया मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से कि इस ख़तरनाक खेल को मोदी जी बंद कर दें और जो है ना अपना इस्तीफ़ा मोदी जी भी दें, ना कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को भी शर्म में आना चाहिए कि उन्हें तो शर्म नहीं आएगी क्योंकि उनकी बहू और बेटी तो है नहीं, उन्हें तो तकलीफ़ होगी नहीं। तो इसलिए हमें तकलीफ़ होती है कि हम एक औरत हैं, एक औरत को एक बरहाना तौर पर परेड कराया जाए तो हमारी रूह और कांप जाती है कि देख कर के हम औरतों को इस दुनिया ऐसे कंट्री में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। क्या सीएम इस्तीफा देने से क्या ये जो वाक़यात हैं क्या कम होंगे? जी इंशाल्लाह, क्योंकि आप देखिए बीजेपी गवर्नमेंट जो 2014 से जो गवर्नमेंट आई है, जब से रेप केसेस ज़्यादा हो गए हैं और उन्हें हो गए हैं, मगर वाक़यात जो हो रहे हैं ना अब मंजर आम पर आ रहे हैं। इससे पहले भी हो चुके हैं। अब 2 महीने के बाद ये वाक़या होने के बाद, जो 2 महीने बाद वीडियो वायरल होने के बाद जब पब्लिक एक्टिव है, हाँ नहीं तो 2 महीने पहले भी जो है ना ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आप इतना एक्शन ले रहे हैं ताकि आप एक ऐसी टीम बनाइए जिससे जो है ना वो ऐसे वाक़यात को रोक सकें। नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं मैं बताती हूँ। जब से मणिपुर का वायलेंस शुरू हुआ है, हम लोग तब से एहतजाज में हैं। चाहे वो हमारे कलम का एहतजाज हो, चाहे वो सड़क के किनारे खड़े होकर हमारे चीखें हों, या वो हमारा एहतजाज जो है वो ज़ुबानी हो, हम अपना एहतजाज उस वक्त से दर्ज करा रहे हैं जब से मणिपुर वायलेंस स्टार्ट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को अटैक करना और ब्रूचल तरीके से अटैक करना, यानी उनके साथ जेनोसाइड हो रहा है, ये एक मैसाकार है। बिल्कुल वैसे ही मॉडल पेश किया गया है मणिपुर में जैसा कि गुजरात में पेश किया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बीजेपी की सफाई नहीं होगी, ऐसे मॉडल हिंदुस्तान देखता रहेगा आगे भी।
ऐसा ऐसा लग रहा है जैसा 2002 में गुजरात का हुआ था वही मणिपुर का हाल होने वाला है। हो गया है जी वही। जी हाँ, बिल्किस बानो के केस में यही था कि भाई पेट चीर के बच्चा निकाल लिया तलवार के ऊपर। यहाँ ये हो गया कि दो औरतों को कपड़े उतार के उन्होंने बरहना करके फिर उसका गैंग रेप कर दिया। मुझे ये बताइए कि सिर्फ तरीके अलग हैं मगर क्रुएल्टी जो है, बर्बरता जो है, जुल्म जो है वो अपनी पूरी शिद्दत पर है। और मैं ये मानती हूँ कि जो ये एक आइडियोलॉजी 2014 से ज़्यादा काम कर रही है, या जब से इस आइडियोलॉजी को पावर मिल गया है, ये पावर में आके बैठ गई है, इस आइडियोलॉजी को ख़त्म करना और ये करने का काम जो है वो हिंदुस्तान की जनता का है, क्योंकि जनता ही डेमोक्रेसी में हाकिम भी है और महकूम भी है, उनको वहाँ बिठाने वाली जनता ही है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो लेडीज को जो है ना पुलिस की हिरासत से लेके गए। देखिए सुनिए, मैंने अभी अपने बयान में कह दिया कि पुलिस अगर यूनिफॉर्म पहनकर इस काबिल नहीं है, अब इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं कि वो इतनी नाकारा और निकम्मी है कि वो नहीं बचा सकती, तो गवर्नमेंट चाहे बाहर, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो मणिपुर का वायलेंस रोकने के लिए बाहर से आर्मी भी डिपोर्ट की जा सकती थी। हमारे पास डिफेंस भी है, हमारे पास और भी कई सारे सब ऐसे क्या कहते हैं फोर्सेस हैं इंडिया में जो काम करती हैं ऐसे टाइम पर। लेकिन ये जानबूझ के एक कम्युनिटी को अंडर अटैक भी किया गया है, उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जो आइडियोलॉजी इस वक्त मुल्क में काम कर रही है उनका एक एजेंडा ही है कि माइनॉरिटीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, कुचल दो। इनको ऐसा लगता है, जबकि ये सही नहीं है, मगर इनको लगता है कि शायद माइनॉरिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी तो ये पूरी तरीके से खुलेआम पावर में आएंगे और ये अपनी मनमर्जी चलाएंगे। इसका मतलब जो है ना, जो सीएम है वही पुलिस वालों को छूट दे रहे हैं, बीजेपी जो। जाहिर सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नामुमकिन है कि कोई ये कह दे कि जी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था। पुलिस ही तो लॉ एंड ऑर्डर चलाती है किसी भी शहर का, तो अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है तो उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार पुलिस, और पुलिस किसके अंडर में आती है? तो चीफ मिनिस्टर। और फिर चीफ मिनिस्टर की जब हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर भी किसका है, किस आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है, कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है? तो जाहिर सी बात है, तो ये खुलेआम हो रहा है और विद द बैकअप और फुल सपोर्ट ऑफ ऑल द अथॉरिटीज़ हो रहा है। ये गवर्नमेंट के बैकअप से ही होने वाले काम है, उनके बगैर ये नहीं मुमकिन था।